तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे, जो दर्शक फंडामेंटल जानने के बाद सबसे पहले जानना चाहते हैं वो ये कि टॉपिक क्या है, टारगेट क्या है। तो आप बताइए जतिन जी, आपकी टॉपिक मेटल में क्या है ऐसे मूड माहौल में, कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? मेरे हिसाब से जिंक का जो प्राइस है अभी भी एक्शन जो है उसके अंदर बाकी है। अभी सिर्फ रैली शुरू हुई है मेरे हिसाब से। पिछले एक हफ्ते में देख लें तो 7-8 पॉइंट की जो बढ़त है वो मुझे लग रहा है ये और जो है वो आगे बढ़ेगी। जिंक के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हायर साइड में मुझे लग रहा है 283 285 ये जो जोन्स हैं वहां तक डे ट्रेडर्स टारगेट रख सकते हैं, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए 285 से लेकर 288 ये जो है वो टारगेट प्लेस लग रहा है मुझे। अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिल सकती है जिंक के प्राइसेस में। तो ठीक है, बेस मेटल के अंदर मेरी टॉपिक जो है जिंक के अंदर है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज। ओके, तो जिंक में आप कह रहे हैं कि 283 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं मेटल, बेस मेटल के बाद अब हम बात करते हैं प्रीशियस मेटल की, गोल्ड की और सिल्वर की। और गोल्ड का भी मोमेंटम बना हुआ है, तेज़ी गोल्ड में अभी भी जारी है। आप देखिए करीब करीब 167 रुपये ऊपर है गोल्ड, 52,885 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। आप जरा बताएं जतिन जी कि क्या 53,000 बहुत करीब है मार्केट, क्या 53,100 53,200 के टारगेट के लिए आज गोल्ड को बाई किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गोल्ड और सिल्वर की जो रैली है, इनफैक्ट ये जो नवंबर सीरीज जब से शुरू हुआ है, नवंबर मंथ जब से शुरू हुआ है, उसमें MCX में तो बिल्कुल गोल्ड जो है सिर्फ एक ही दिन अभी तक नेगेटिव क्लोज दिया है, और ओपनिंग के बाद तो हमेशा ग्रीन में क्लोज दिया है। मैं ओपन प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से नहीं। जहाँ पर ओपन होता है उसके बाद अपॉर्चुनिटी बन रही है। एवरीडे हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग जो है हमेशा ओपनिंग से ज़्यादा हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव रुझान है। बायर्स का ये जो है वो पॉजिटिविटी का संकेत दिखा रहा है कि नीचे सर में जब भी प्राइसेस मिलते हैं तब ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग हो रही है गोल्ड के अंदर। तो ये पकड़ के ही चलना चाहिए कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। बायर डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाकर रखो। 53,200 53,300 ये जो लेवल्स है इस हफ्ते में टारगेट रखें, और हायर साइड में 53,500 जो है वो एक मेरा बेस टारगेट है जो इस हफ्ते में मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर हो गई कि 30 सेकंड में जतिन जी आप एग्री करते हैं, आपको भी लगता है कि चांदी की चमक अभी और बढ़ने वाली है? यस डेफिनेटली, मेरे बाइंग लेवल्स जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन इन लाइन है मेरा व्यू भी। बाइंग साइड की ही रिकमेंडेशन रहेगी मेरी भी। 62,700 62,500 इस बीच के अंदर जो रेंज है उसके अंदर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 62,300 का लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं, और टारगेट जो है वो सिमिलर है 63,400 के हिसाब से। ठीक है, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी में आप बाइंग करें, चांदी के फंडामेंटल मजबूत हैं, आगे इसमें तेजी और बढ़ सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई बुलियन की, मेटल की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज आपको कच्चे तेल में क्या करना चाहिए। आपको भी लगता है जतिन जी क्रूड बेचना चाहिए अभी? दोनों ही विपरीत रहेंगे। नेचुरल गैस जो है वो अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कल भी 520 से लेके 480 ये जो रेंज है उसके बीच में ट्रेड करने देखते मिल रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस। तो 595 590 के बीच में बाय कीजिए 510 515 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस के अंदर। और क्रूड के अंदर सेलिंग की रणनीति अपनाएं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फेवरेबल लग रही है यहाँ पर, क्योंकि जब भी OPEC प्लस की जो अपडेट रहती है उसी के पीछे जो है वो क्रूड के प्राइस जो है वो ट्रेंड दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति फेवरेबल है जी। तो आप कह रहे हैं कच्चे तेल में बिकवाली का मौका 6,900 के टारगेट के लिए, 7,000 का भाव दिखे तो आप बेचें। ठीक है, अब आते हैं एग्री। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के बाजार में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।